हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपन से क्या कहता है देखते हैं। आपसे क्वेश्चन बोलता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होनी चाहिए, लगातार मतलब गैप सेम होना चाहिए। कितने का गैप है सर? एक का, दो का, तीन का, ये डिसाइड करता है यहाँ पर ये जो चीज लिख रखी है नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें गैप कितने का होता है? 1 का होता है। दो क्रमागत मतलब लगातार, लगातार मतलब गैप सेम। गैप कितने का है? एक का, दो का, तीन का, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर आगे क्या लिख रखा है। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब जिनमें एक एक का गैप होता है, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको लगातार है ऐड करने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 63। तो संख्याएं बतानी। तो पहली संख्या अगर आप x मान लेते हो तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी स्टूडेंट्स। पहली संख्या आप x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 1। तो यहां से जब आप इनको ऐड करोगे ना x और x प्लस 1 को, तो इक्वल में कितना आएगा? 63। ठीक है। तो यहां से x और x को ऐड करने पर आ गया 2x और प्लस 1 जो है उसको उधर लेके जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ 63 माइनस 1। तो 2x की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो 62 आ जाएगी और यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 62/2। तो यहाँ से x जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपन से बोला गया दो संख्याएं, तो पहली संख्या को तो x माना तो ये तो 31 हो गया और ये वाली जो संख्या है वो x प्लस 1 है। तो 31 प्लस 1 करने पर 32। तो ये हो गई अपनी दो संख्याएं। ठीक है। यही आपके आंसर, आप इनको ऐड करके देखना 63 आ जाएगा, 31 और 32। समझ रहे हो ना बात को? ये वाला देखो, तीन लगातार संख्याएं हैं, नेचुरल है यानी एक एक का गैप होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 51। तो ये तो कर चुके हैं अपन। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर दिया, तीसरी संख्या निकालने के लिए दूसरे में 1 ऐड कर दो। तो x प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाता है। और इन तीनों को ऐड करने पर स्टूडेंट्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों को ऐड करने पर कितना आता है? 51 आता है सर। तो यहाँ से x और x 2x प्लस x 3x और यहाँ से 1 और 2, इन दोनों को ऐड करने पर 3 आता है। ये अपना 51 हो जाएगा। तो 3x की जो वैल्यू होगी ये अपनी हो जाएगी 51 माइनस 3। तो यहाँ से 3x इक्वल टू ये हो गया अपना 48। और अगर ऐसा हो गया तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 48/3। तो x की वैल्यू अपने पास कितने के इक्वल हो जाएगी? 16 के इक्वल। तो यहाँ से देखो, आपसे नंबर पूछे, सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी होती, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो देखा जाता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला संख्याएं बताओ, फाइंड द नंबर्स, तो तीनों ही बताने पड़ेंगे ना। तो x तो खुद तो 16 है, दूसरा नंबर है x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 कितना होता है? 17। फिर तीसरा नंबर है x में 2 ऐड करना है, तो 16 में 2 ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 16 प्लस 2 18। यही आपका क्या है? आंसर है सर। हाँ या ना? इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आओ। ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? व्हेन राजू मल्टीप्लाइज ए सर्टेन नंबर, जब राजू क्या करता है? गुणा कर देता है किसको? एक संख्या को। किससे गुणा कर देता है राजू? 17 से गुणा करता है, 17 से। एंड फिर उसके बाद क्या करता है? 4 को ऐड करता है टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन में। ही गेट्स 2 to 5, उसे 225 मिल जाता है। फाइंड दैट नंबर, संख्या ज्ञात करो। जब राजू जो है वो किसी संख्या को 17 यानी 17 से गुणा करता है और गुणन में, इसको गुणनफल बोल सकते हो, गुणनफल में 4 जोड़ता है तो उसे कितना मिलता है? 225। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, संख्या मान लीजिए x। संख्या कितनी मान लीजिए? x। क्वेश्चन बोल रहा है राजू जो है वो किसी संख्या को 17 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो संख्या को 17 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा? 17x। और फिर ये जो मल्टीप्लीकेशन आया ना 17 और x का, तो इस मल्टीप्लीकेशन यानी गुणनफल में, यानी इस प्रोडक्ट में वो ऐड करने की कोशिश कर रहा है कितने को? 4 को। 17x जो कि प्रोडक्ट है 17 और x का, इसमें उसने 4 को ऐड कर दिया है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कर दोगे ना तो 225 रहेगा। इसको इधर ले जाओ,
तो 17x इक्वल टू हो गया 225 माइनस 4। 17x की वैल्यू ये हो गई। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो 17 1 जा 17, 5 17 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो आपसे यही पूछा गया है कि संख्या बताओ, संख्या को लेट क्या किया था नंबर को x, तो x ही बताना है। तो जो पूछा है ना उसको देखा करो, कई बच्चे ना सिर्फ x की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं जयराम जी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि तुम क्या हो गए, बड़े हो गए हो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोलता है, इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, मतलब यदि किसी संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, ट्रिपल्ड का मतलब 3 गुना कर देना, डबल करने का मतलब 2 गुना करना, 4 टाइम्स मतलब 4 से गुना कर देना, इस तरह से। इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, और जो ऐसा करने पे जो रिजल्ट आए उसको इंक्रीज कर दो कितने से, 5 से। तो यहां से स्टूडेंट्स लेट कर लो कि जो नंबर है वो है x, नंबर कितना है x, और इस नंबर को ट्रिपल करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर क्या हो जाएगा 3x। नंबर x है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x हो जाएगा। फिर जो रिजल्ट आता है जो कि 3x आया, उस रिजल्ट में अपन से बोला जा रहा है 5 ऐड कर दो। तो रिजल्ट 3x है उसमें 5 ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आना चाहिए इसके बाद कितना, 50 के इक्वल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई नंबर है x, उस नंबर x को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया उससे 3x। फिर बोल रहा है जो रिजल्ट आया ना उसको 5 से बढ़ा देना, हमने बढ़ा दिया, तो ये बोल रहा है इक्वल आ जाना चाहिए चीज 50 के। ठीक है भाई, तो यहाँ से 3x की जो वैल्यू होगी 5 उधर जाएगा, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 45। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 45/3, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 15। तो यानी वो नंबर क्या है 15। इसको वेरीफाई कर लो, अगर कोई नंबर 15 है यानी 15 ही है ऑब्वियसली, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 45। 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दो, तो 45 में 5 ऐड कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 50 आना चाहिए। ठीक है ना, यही चीज। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था स्टूडेंट्स, मौका मिला है कि इसे वापस से एक बार समझाया जाए, तो समझा लेते हैं। ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, एक संख्या को जब 5 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या कितने से बढ़ जाती है, तो वो अंतर बताया गया, पहले कितनी थी और अब कितनी है, उन दोनों में अंतर जो है ना वो 80 का है। ठीक है, जब इस तरह की लाइन होती है ना 80 बढ़ गई है, 80 बढ़ जाती है, 80 बढ़ गई है, 80 बढ़ जाती है, बढ़ानी नहीं है 80 से, ये आपको बोल रहा है बढ़ चुकी है भाई साहब 80, तो पहले और अब में जो फासला है ना वो 80 का है, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। पहले और अब में जो फासला है वो 80 का है, आपको इनडायरेक्टली डिफरेंस यानी अंतर दिया गया है, जो पहले थी अब जो है उन दोनों में अंतर इस 80 का है। देखो ये अंतर जो शब्द होता है ना, डिफरेंस जिसको अंतर बोलते हैं, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। दो भाई है ए और बी, दो भाई है ए और बी, मैंने आपसे बोला कि ए और बी की एज में अंतर 5 साल का है, तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ए है 30 साल का, बी है 25 साल का, मैंने आपसे बोला कि ए और बी में अंतर 5 साल का है, तो इनडायरेक्टली मैं पता है क्या बोल रहा हूँ कि 30 में से 25 को जब आप घटाओगे ना तब आएगा पता चलेगा 5 साल का अंतर। अगर मान लो ए है 18 साल का और बी है मान लेते हैं 22 साल का, और मैं आपसे बोलूँ दोनों में अंतर बताओ, तो आप 18 माइनस 22 करोगे कि 22 माइनस 18 करोगे अंतर पता करने के लिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 22 में से 18 घटाओगे, बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब आप अंतर पता करते हो, है ना। तो यहाँ पर इस कहानी से थोड़ा रिलेट करते हैं, एक संख्या थी x, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, संख्या कितनी हो गई 5x। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या पहले से अब 80 ज्यादा हो गई है, यानी अब जो संख्या है पहले जो संख्या हुआ करती थी, इन दोनों में 80 का अंतर है भाई साहब। सैलरी वाले एग्जांपल से मैंने आपको पहले बात बताई थी कि पहले आपको x रुपए मिलते थे, अब 5x मिल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी सैलरी 80 रुपए बढ़ गई,
सर मैं अब जो मिलती है, ये बड़ा नंबर है ना इसलिए मैं इसमें से घटा रहा हूँ, अगर ये बड़ा होता तो मैं इसमें से इसको घटा देता। अब जो 5x मिल रहे हैं और पहले जो मिलते थे ना उन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया होगा सर, और जो सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा करने पर सब्ट्रैक्शन 80 के इक्वल आएगा सर। 80 रुपए बढ़ गए सर मेरी सैलरी, या नंबर जो भी मिलता था मुझे वो 80 बढ़ गया है। तो एक तरीके से आपको पहले और बाद में जो मिल रहे हैं ना रुपए उन दोनों का अंतर दिया है। तो यहाँ से 4x 80 के इक्वल है, x की वैल्यू 80/4 है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है ना तो टीचर से डिस्कस कर लेना, घबराना मत। तो x की वैल्यू 20, तो वो नंबर 20 रहा होगा, यानी आपको पहले 20 रुपए की सैलरी मिलती होगी और 5 गुना मिल रही है आपको सैलरी, 5 टाइम्स। तो सैलरी बढ़ी कितने से आपकी? तो आप बोलोगे सर सैलरी तो मेरी 80 रुपए बढ़ गई सर। क्या बात करते हैं सर, ठीक है कि नहीं ठीक है? सैलरी कितने रुपए से बढ़ गई? 80 रुपए से। आप देख पा रहे हो वो सैलरी 20 रुपए रही होगी तो 5 से गुणा होने पर बस 180 मतलब 100 बन के 80 बढ़ती है। अगर सैलरी मान लो 30 रुपए रही होती और 5 गुना हो जाती तो 150 रुपए हो जाती, हाँ या ना? तो सैलरी 80 थोड़ी ना बढ़ रही है यहाँ पर, तो सर फिर 120 रुपए से बढ़ रही है। तो वो नंबर निकालना है जिसको 5 से गुणा करने पर 80 ही बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? संख्या क्या है? 20। ऐसी संख्या ज्ञात करो, संख्या क्या है? 20, जो कि 5 से गुणा करने पर 80 बढ़ती है। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बताओ, अगर वो संख्या 40 है, इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये संख्या कितनी से बढ़ेगी? 40 जो है वो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने से बढ़ेगी? तो आप बोलोगे सर ये पता करने के लिए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 80 से बढ़ेगी सर। बस यही कहा, ये 5 से गुणा करने पर बढ़ रही है। 17 वाला देखो, फाइंड टू नंबर्स, दो संख्याएं बताओ, सच दैट, इस तरह से होनी चाहिए, वन ऑफ देम, उनमें से एक, एक्सीड्स द अदर, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, उनमें से एक जो दूसरी से 18 ज्यादा है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा है। देखो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है जिसमें एक से दूसरे का कम या ज्यादा होना बताया गया है। ठीक है, तो यहां से देखो, हिंदी में पढ़ते रहे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनमें से एक संख्या, देखो ये पहली मान ली, इसको दूसरी मान ली, एक संख्या दूसरी से तुलना किससे हो रही है? इससे, जिससे कंपैरिजन होना उसको x मान लिया करो हमेशा। एक दूसरी से, तो दूसरी को क्या मान लिया? x। 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है तो +18 कर दो। अगर आपसे बोले 18 कम है तो x - 18 कर दो। ये बोले कि एक दूसरी की 5 गुना है, दूसरी की 5 टाइम्स है, तो दूसरा अगर x है तो इसको 5x कर देना। बस यही कहानी है। तो बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का जो टोटल है ना वो 92, तो इन दोनों को ऐड कर दो बस। तो x और x + 18, इन दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है? 92 है सर। तो यहाँ से x + 18 इक्वल टू हो गया 92। तो यहाँ से 2x और ये इधर जाएगा तो ये 74 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो 74/2 हो गया, और यहाँ से स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू है वो 37 हो गया। बस यही कहानी थी जो समझ में आ गई आपको क्या है। x की वैल्यू 37 है, और दूसरी संख्या, ध्यान रखना दोनों संख्याएं निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के मत छोड़ा करो। तो 37 + 18, 37 और 18 कितना होता है? 55 होता है। तो वो दो संख्याएं ये हैं, आप चाहे जोड़ के देख लो, इनको जोड़ने पर कितना आता है? 92 आता है। तो पता चल गया ना ये दो संख्याएं क्या है, यही आपका आंसर और क्या है। आसान है सब कुछ, कैसी बात करते हो आप। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? दो नंबर्स, इनका एडिशन सम टोटल कितना आएगा? 95। फिर बोल रहा है कि ये दो संख्याएं किस तरह से, एक संख्या ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है? दूसरी से। कितना ज्यादा है? 15। एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है। तो यहाँ से देखो दो नंबर्स की बात हो रही है, हिंदी में पढ़ लो, दो संख्याओं का योग है 95। यदि एक संख्या दूसरी से
15 ज्यादा है, एक संख्या दूसरी से ज्यादा है तो दूसरी को कुछ मान लो x, दूसरी से 15 ज्यादा है तो x प्लस 15 हो गई, 15 कम है x माइनस 15 कर देते, जिससे तुलना हुई है उसको x मान लो और फिर कर लो अपने हिसाब से एडजस्ट। इन दोनों को जोड़ दो तो x और x प्लस 15 जोड़ने पर आना चाहिए 95, 2x इक्वल टू 95 जाएगा उधर तो 2x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40। समझ पा रहे हैं आप बात को? मुझे उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो दो संख्याएं बतानी है, x निकाल के नहीं छोड़ना है गणचक करो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और दूसरी संख्या क्या मानी थी x प्लस 15, तो x की वैल्यू तो पता चल गया ना, तो 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, तो एक संख्या 55 और दूसरी संख्या 40, बस यही आंसर। ये क्वेश्चन वो 80 वाला होता था ना, 80 बढ़ जाता था 5 से मल्टीप्लाई करने पर, वही है बिल्कुल। देखो, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, जब एक संख्या है x मान लेते हैं, जब किसी संख्या को 4 से गुणा किया जाता है तो कितनी हो जाएगी 4x, तो यह स्वयं से खुद से ज्यादा हो जाती है 45, मतलब पहले जो थी और अब जो है उनमें अंतर आ जाता है 45 का। इसको सैलरी के एग्जांपल से समझो, आपको पहले x रुपए मिलते थे अब 4x मिल रहे हैं, पहले आपको 100 रुपए मिलते थे अब 400 मिल रहे हैं, तो कितनी बढ़ गई सैलरी, कितनी ज्यादा हो गई, कैसे पता चलेगा? सर मैं 400 में से 100 को घटाऊंगा, बड़े में से छोटे को, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी सैलरी कितनी बढ़ रही है। तो अगर आपको पहले x रुपए मिलते थे अब 4x मिल रहे हैं, तो आपकी सैलरी या नंबर कितने से बढ़ेगा? सर ये तो मुझे ऐसे पता चलेगा ना 4x में से x को घटाने पर, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कितनी बढ़ गई। और क्वेश्चन बोल रहा है जो बढ़ना है वो 45 बढ़ने के इक्वल, चाहे आप यहाँ से लिख लिया करो 3x जो है वो 45 के इक्वल है, 3x बढ़ गया ना नंबर, 4x माइनस x करोगे तो x की जो वैल्यू है वो 45/3, तो x हो गया 15, यानी वो नंबर 15 रहा होगा, जिसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट जो आता है, तो उस वजह से संख्या कितनी बढ़ जाती, पहले 15 हुआ करती थी वो 60 हो गई है, तो रिजल्ट यानी संख्या कितनी से बढ़ गई है 45 बढ़ गई। सर पहले जेब में सैलरी 15 रुपए की आती थी अब 60 रुपए की आ रही है, तो सैलरी बढ़ी कितने से 45 से। समझ में आ रही है तुम्हें बातें कुछ? चलो इस वीडियो में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल। 1 आउट ऑफ 2 नंबर्स थ्राइस द अदर, दो संख्याएं से उनमें से एक जो है वो दूसरी की लिखो, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तुलना किससे दूसरी से, तो दूसरी को क्या मान लिया x, दो संख्याओं में से एक यानी पहली, इसको एक को क्या पढ़ा करो पहली पढ़ा करो, पहली दूसरी की 3 गुनी। देखो इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, ऐसे बोलता ना 10 ज्यादा है तो x प्लस 10, ये बोलता पहली संख्या दूसरी से 10 कम है तो x माइनस 10, 3 गुना है सर, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस द अदर, अदर मतलब दूसरी संख्या को x माना और पहली संख्या जो है वो 3 गुना हो गई, और इफ देयर सम इज 124 तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3x और x 124 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई 124, और यहाँ से x की जो वैल्यू 124/4 यानी x की वैल्यू हो गई 31। तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं क्या है, एक तो x मानी थी तो ये तो 31 और दूसरी क्या मानी 3x, तो 3 इंटू 31, तो आंसर हो गया 93 के इक्वल, यही आपका आंसर है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं तुम्हें? बस तुम्हें समझ में आता रहना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।